वफादारों का भला नहीं, गद्दारों से मोहब्बत कर रहे हैं। बताइए दारा सिंह अभी 2 सीट, 1 सीट अगर जरूरत पड़ेगी भाजपा को कि दारा सिंह आ जाइए हम मंत्री बना दें, तो अखिलेश के अब्बा नहीं रोक पाएंगे मुलायम सिंह दारा को। हाँ ऐसा तुरंत वो भाजपा में जाए। विधायक का बहुत मतलब है यहाँ। कभी भी लोकल का विधायक, एक बार सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के थे, काफी वफादार है भाई। मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ, मैं MIM का हूँ, लेकिन वो काफी टाइम से सुधाकर सिंह समाजवादी की सेवा किया। दल बदलू लोग को ला के टिकट दे दिए हैं। आइए लोग उन्हीं लोग को वोट देते। विजय राजभर जी हैं जो चुनाव जीत गए हैं। अब तक हमारे देश इस क्षेत्र की जनता उनकी शकल नहीं देखी। वो किस तरीके वो अरे रोडवेज पर कार्यालय, हम घर बनवा लिए अमेरिका में, तो क्या अमेरिका में रह रहे हैं? कार्यालय बनाने बीजेपी का कार्यालय, बात सुनिए मैं बताऊं, बीजेपी का कार्यालय पूरे देश के हर चट्टी चौराहे पे, क्या हर चट्टी चौराहे पे बैठ रहे हैं आपके विधायक? चिल्लाने से नहीं, 351 सीट हम समाजवादी के लोग लेके आने जा रहे हैं। कहाँ से संतुष्ट है? यहाँ के विधायक से संतुष्ट नहीं है। विधायक में क्या कमी है? विधायक की कमी यही है कि 5 साल 2.5 साल हो गए, अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए नहीं हुए। पीछू में लाठियां बरसाई गई हक मांगने के लिए इसी बीजेपी सरकार में। कार्रवाई भी तो की गई होगी। पहले आप सुनिए, हक मांगने के लिए लाठी मारोगे? हक मांगने के लिए लाठी मांगोगे? अपना हक मांगने के लिए जेल दे दोगे? जेल दे दोगे आप हमें? हम अपना आंदोलन करके हक लेंगे। अगर किसान आंदोलन पे नहीं बैठा होता तो भारत से सारे अधिकार लोगों के छीन लिए गए होते। ये हुआ होता। ये आपकी बीजेपी करती है। बीजेपी कहीं से मऊ जनपद में 7वें चरण में यानी 7 मार्च को विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी राजनीतिक दलों की तस्वीरें पूरी तरह साफ नहीं दिख रही है। पूर्व में बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक प्रभारी नियुक्त किया और आम आदमी पार्टी जो विधानसभा चुनाव में पहली बार दस्तक देने जा रही है, उसने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। लेकिन सपा और भाजपा के पत्ते अब तक नहीं खुले थे। लेकिन कल देर शाम को समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता खोलते हुए हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से सपा में आए पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बना दिया। दारा सिंह के चौहान के उम्मीदवार बनाने के बाद समाजवादी पार्टी के लोगों में कुछ आक्रोश भी दिखा, तमाम तरह के लोगों की प्रतिक्रिया भी हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सूची अब तक नहीं आई और यहाँ पर चुनाव 2 बार हुए। 2017 में चुनाव हुए और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के फागू चौहान विजयी घोषित हुए। लेकिन निर्वाचित होने के 2 साल बाद वो पड़ोसी राज्य बिहार के महामहिम राज्यपाल बना दिए गए और उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा चेहरे विजय राजभर पर दांव लगाया और वो भी चुनाव जीत गए और समाजवादी पार्टी का समर्थित उम्मीदवार 1700 वोटों से हार गया। 2.5 साल का कार्यकाल रहा विजय राजभर जी का। और हम इस वक्त घोसी विधानसभा के रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं और ये रेलवे स्टेशन नगर का एक कहा जाए कि लीडराबाद है। यहाँ पर लगभग सारी राजनीतिक दलों से जुड़े लोग बैठते हैं। हम उनके बीच हैं, चर्चा करते हैं कि किस तरह का विकास दिख रहा है और क्या सोच रहे हैं यहाँ की सियासत को लेकर। और बीच है, क्या नाम पड़ेगा? नवनीत चौरसिया। नवनीत चौरसिया जी, यहाँ पर विधायक विजय राजभर जी हैं। 2.5 साल का कार्यकाल रहा, चूंकि उपचुनाव हुआ, उनका विकास कहाँ तक देखते हैं? नहीं, 2.5 साल के समय में तो हमें कोरोना का भी सामना करना पड़ा और कोरोना के बाद जो फंड बचे, जो भी उनके निधि बची, उसके बाद जो भी काम हुए वो संतोषजनक है। उसमें कोई एन केन प्रॉफिट नहीं है। अच्छा अच्छा, यानी आपके हिसाब से कोरोना की वजह से कार्य उनका कहीं ना कहीं बाधित हो गया? हाँ, बहुत बाधित हुआ। बहुत से फंड उन लोग के काटे गए, उन लोगों के सेल मतलब जो उन लोग की तनख्वाह होती है उसमें से भी लिए गए 30% इस प्रकार के लेकर के। हाँ, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। 2.5 साल के समय में जो समय मिला उसमें जो विकास हुआ वो संतोषजनक है। तो क्या जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ के, उसके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, प्रदेश संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं। हम तो उसके सिपाही हैं। अच्छा अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंत्री हैं घोसी के। अच्छा अच्छा, और कार्य संतोषजनक है। अच्छा अच्छा, हमारा भला हो चाहे ना हो, जो गरीबों का भला हुआ वो आप हम और पूरा प्रदेश जानता है। तो आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा? माहौल तो यही है 300 के पार, भाजपा के पार। हाँ,
कुछ लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि वो तेल का दाम बता रहे हैं लोग। नहीं नहीं, ये देखिए महंगाई तो मानने वाली बात है, महंगाई है तो है, उसमें कौन नकार सकता है, महंगाई तो है चारों तरफ है, हर देशों में है। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से तेल भी बांटे जा रहे हैं। अच्छा जी, चुनाव आयोग के आने के बाद जो है फिर फोटो हटा के बांटे जा रहे हैं, लेकिन बांटे जा रहे हैं, चना बांटे जा रहे हैं, नमक बांटे जा रहे हैं। आपके हिसाब से योगी जी पुनः आ रहे हैं? पुनः आ रहे हैं। देखिए नवनीत जी ने कहा कि योगी जी के कार्यों से लोग संतुष्ट हैं, वो पुनः आ रहे हैं और भी लोग उनसे बात करने। क्या नाम पड़ेगा? मोहन गुप्ता। मोहन गुप्ता जी, क्या माहौल चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश में पूरे 300 प्लस के पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और ये उत्तर प्रदेश विकास के नाम पे चुना जाएगा। इसमें कोई दाग नहीं लगा पाएगा। उत्तर प्रदेश विकास ही मुद्दा है जी, विकास के नाम पे चुना जाएगा उत्तर प्रदेश। श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे और लोग भी उनसे बात करें। क्या नाम पड़ेगा आप? मेरा नाम साहब खान है। साहब जी, क्या माहौल चल रहा है? जो विधायक विजय राजभर जी का विकास दिखा? विकास तो दूर की बात, हम लोग तो विजय राजभर को आज उनकी शक्ल ही नहीं देखा गया। देखे ही नहीं। नहीं, कोई अगर आज जितना भी आदमी अगर बताया कि कोई देखा हो, हाँ वो आते हैं अपने ऑफिस तक आते होंगे, वहाँ तक सीमित, वहाँ चले जाते हैं। अच्छा अच्छा विकास तो दूर दूर का, हम लोग शक्ल ही नहीं देखे, उसकी बातें किया जाए। आगे पूछिए। अच्छा, तो क्या माहौल इस बार बनेगा यहाँ? माहौल तो बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के जी। विकल्प कोई दिख रहा है? विकल्प यही है कि लोग, मेरे समझ से तो नहीं, लेकिन लोग का कहना है कि अखिलेश यादव ही मतलब सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा जी, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं कि रोजगार बिल्कुल खत्म, किसान परेशान, नौजवान परेशान, बुनकर परेशान, मतलब अगर देखा जाए XYZ नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग परेशान हैं। मीडियम क्लास तो एकदम परेशान है। उनकर की परेशानी तो सरकार ने पूरी तरह दूर की। जिस ट्रांसफार्मर को बदलवाने के नाम पे, जले के नाम पे लोग अवैध पैसों की वसूली करते थे, गांव मोहल्लों में घूम गांव मोहल्ले के लोग ही करते थे, क्योंकि ऊपर से मांगा जाता था। वो चीज़ें भाई साहब बता दे दूर हुई कि नहीं हुई? बिजली का रीडिंग अभी बताएंगे कि हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन भाई साहब रीडिंग भी तो ज़्यादा हुई। आएगा तो मैं तो बोलूँगा ना, मेरा आएगा तो मैं तो बोलूँगा ना भाई। हो सकता है कि आपके यहाँ ना आता हो। यदि 6 घंटे या अवधि यदि बढ़ेगी 24 घंटे में, तो बिल का बढ़ना स्वाभाविक है। कह रहे विधायक को नहीं देखा, विधायक हमारी पार्टी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रही है। अच्छा, और हमारा नाम मुवासिफ कुरैशी, समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रही है। बुनकरों को 71 रुपए में समाजवादी पार्टी की सरकार दे रही। 18 घंटा हुआ करती थी बिजली। आप बात करिए, रोजगार पर बात कीजिए, आप शिक्षा पर बात करिए, आप स्वास्थ्य पे बात करिए। कोरोना काल के अंदर गंगा के नीचे, लखनऊ के नीचे अल्लाह से बह रही थी उस वक्त। अरे बिल्कुल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये उत्तर प्रदेश में योगी जी कहाँ गए? कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, वेंटिलेटर नहीं दे पाए। अरे घोषी भी, अरे ऑक्सीजन प्लांट क्या लगा है? ऑक्सीजन प्लांट क्या लगा है? जब लोग मर गए ऑक्सीजन के अभाव में, तब ऑक्सीजन लगा है। आज के डेट में ऑक्सीजन प्लांट कितने हैं भैया? इनकी बातें पूछिए। सुनिए, आप कह रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट लग गया। अरे जब लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, तब कहाँ ऑक्सीजन प्लांटिंग का था? कहाँ 24 घंटे थे? कितने आपने दिया वेंटिलेटर? समाजवादी समाज चिल्लाने से नहीं, 351 सीट हम समाजवादी के लोग लेके आने जा रहे हैं। पहला क्या नाम? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, विधायक विजय राजभर जी यहाँ पर थे, कितना विकास उनका दिखा? विकास तो नहीं, विनाश जरूर दिखता है। नहीं दिख रहा विजय राजभर का विकास नहीं है। कहाँ आप झूठ बोल रहे हैं? ये कल्पना है कि बड़ी लाइन पास की। एक मिनट, हेलो, आप सर, विकास तो दूर, विनाश दिख रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी चरम पे है, हक मांगने पे लाठियां मिलती हैं। 3-3.5 रुपए यूनिट की बिजली 10.5 में मिलती है। मतलब ये प्रोविंशियल यानी उत्तर प्रदेश सरकार की बातें हैं। घंटे मिलती थी भाई साहब, ये भी तो बताइए। और मिलती थी, शाम में मिलती थी। अरे 18 अगर हमें, जैसे भाई साहब ने कहा कि कितने घंटे मिलती है, अगर 1 घंटे की मजदूरी कीमत 40 रुपया है और 24 घंटा करेंगे तो क्या मतलब 140 रुपया तो नहीं न देंगे? सुविधाएं भी तो हैं, 40 रुपया। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अपनी किसने बैठाया? ये जो 24 घंटों में 1 मिनट यार, 1 मिनट करते, 1 मिनट आप करते क्या है?
आप क्या करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। सच्चा सिपाही जी। तनख्वाह मिलती है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं, योगी जी की सरकार बनाने के लिए काम करते हैं। सुनिए, इलाहाबाद के अंदर जब चुप रहिए, आपको मैं बता रहा हूँ, इलाहाबाद के अंदर जब युवा रोजगार मांगने चलती है तो पुलिस का जोगी जी डंडा बरसाते हैं। ये काम करते यूपी टीएटी की परीक्षा लीक हुई, बीएचयू में लाठियां बरसाई गई हक मांगने के लिए इसी बीजेपी सरकार में। कड़ी कार्रवाई भी तो की गई योगी सरकार। पहले आप सुनिए, हक मांगने के लिए लाठी मारोगे? हक मांगने के लिए लाठी मांगोगे? अपना हक मांगने के लिए जेल भेजोगे? जेल भेजोगे आप हमें? हम अपना आंदोलन करके हक लेंगे। अगर किसान आंदोलन पे नहीं बैठा होता तो भारत से सारे अधिकार लोगों के छीन लिए गए होते। ये हुआ होता। ये आपकी बीजेपी करती है। बीजेपी कहीं से सही नहीं, जुमलेबाजी। हाँ ठीक, मोदी। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको यार। अमित शाह जी जुमलेबाजी 15 लाख का बीजेपी की। अच्छा दिन जुमलेबाजी बीजेपी का है। अच्छा दिन जुमलेबाजी बीजेपी का है। अमित शाह ने अपने मुंह से कहा था कि ये जुमलेबाजी थी। 15 लाख विनाश हुआ है इस प्रदेश में, देश में। मुद्दों की बात हो, मुद्दों की बात हो। सुनिए, क्या नाम नहीं मुद्दा जाहिद अली। ये बताएं कि यहाँ विजय राजभर थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, विकास वगैरह दिख रहा है? 2.5 साल में वो क्या करेंगे? शकल नहीं दिखाए, विकास की तो बात बहुत दूर की है। नहीं, सरकार के कामों से कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? सरकार महंगाई चढ़ा रही है। सरकार महंगाई चढ़ा रही है और कोई काम नहीं है, जमीनी काम हवा में है। तो क्या माहौल बन रहा है इस बार? माहौल अब की सरकार बदलने का है। बदलने का है तो कौन विकल्प के रूप में आ रहा है? अब जो भी आएगा हम सरकार बदलने की बात करेंगे। हाँ? अब जो आए सामने। अच्छा, मतलब परिवर्तन का मूड। हाँ, परिवर्तन का मूड। आपने परिवर्तन का मूड बना लिया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? यही तो लोकतंत्र में। नहीं, बोलो यार। क्या नाम पड़ेगा? विनय कुमार। विनय जी, सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट भी हैं, नहीं भी हैं। क्या, कहाँ संतुष्ट हैं, कहाँ नहीं? सरकार से संतुष्ट हैं, यहाँ के विधायक से संतुष्ट नहीं है। विधायक से संतुष्ट नहीं। विधायक में क्या कमियां हैं? विधायक की कमी यही है कि 5 साल 2.5 साल हो गए, अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए। दर्शन नहीं हुए। और सरकार का कार्यों से कहाँ तक? सरकार का कार्य तो हो ही रहा है, हर चीज हो रहा है, देख ही रहे हैं। जमीनी तौर पे भी, यहाँ पे भी सामने जो दिख रहा है वो भी दिख रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति आई तो यहाँ विधायक का चुनाव होगा कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव होगा? अब वो तो देखना है, मुख्यमंत्री देख रहे हैं हम लोग। मुख्यमंत्री ही हाँ जी। मतलब विधायक का कोई मतलब नहीं रहेगा? विधायक का मतलब ये है कि अगर कोई लोकल आ रहा है तो देखा जाएगा उन्हीं को। अच्छा अच्छा, बाहरी को नहीं देंगे हम। बाहरी को नहीं बाहरी एकदम नहीं। लोकल आएंगे, अगर सुधाकर सिंह भी आ गए यहाँ से तो उनको भी वोट दिया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी में तो दारा सिंह चौहान, अगर हो सकता निर्दल भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो अभी आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री चुनना है? मुख्यमंत्री चुनना है, हमको लोकल भी देखना है। अच्छा, दोनों कैसे एक साथ हो पाएगा? नहीं होगा तो मुख्यमंत्री देखेंगे। क्या करेंगे? मुख्यमंत्री ही देखेंगे। और भी लोग हैं, हम उनसे बात कर। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनुद्दीन उर्फ रुआब, मैं जनवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, ठीक है, जनवादी ताकतों का तो एक बड़ा आंदोलन का इतिहास रहा है ना, और मुझे लगता है कि इधर विगत सालों से आंदोलनों की एक फहरिस्त भी रही है लंबी। ये मौजूदा सरकार जो है प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसके कार्यों को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये आदित्यनाथ योगी की जो सरकार है, लोग कहते हैं, एक रोना रोते हैं बार बार, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। कोरोना ऐसी कौन सी चीज आई? जब कोरोना आया तो आया कैसे? सबसे बड़ी समस्या है, कोरोना आई कि लाया गया? पूरे भारत में आया भाई। जब अरे भारत में ही आया, पूरी दुनिया में आया। मैं जानता था चाइना में, जब सुनिए भाई, जब चाइना में कोरोना काल चालू था तो नरेंद्र मोदी ट्रम्प को बुला रहे थे इस देश में। क्या जरूरत थी ट्रम्प को बुलाने की? यानी कि जबरदस्ती अमेरिका से लेके आया गया। अमेरिका में चरम सीमा पर कोरोना वहां पर चल रहा था, और कोरोना लाने के बाद इस तरीके से लोगों को घर में बंद कर करके 5 जून को
आप लोगों ने 3 काले कानून लाए जो किसानों के विरुद्ध जमीन छीनने का काम था। वो 3 काले कानून ऐसे बनाए गए थे जिससे हमारे देश के नौजवान गरीबों, किसानों, मजदूरों की सारी जमीन छीन करके पूंजीपतियों को हाथ में देने का काम करने वाली भारतीय जनता सरकार पार्टी ने ये कानून लाया था। भारतीय जनता पार्टी ने ही कानून लाया था और उसकी माफी मांगी बात समझिए, उसकी माफी भी मांगी नरेंद्र मोदी ने। 1 साल के बाद 700-800 हमारे जब किसान शहीद हो गए तो 1 साल के बाद नरेंद्र मोदी माफी मांगते हैं और माफी मांगने के बाद कहते हैं इस कानून को हम वापस लेते हैं। और उसके बाद भी देखिए कितने बेशर्म हैं ये लोग, कितने बेशर्म हैं ये लोग कि वादा करते हैं, चुनावी रणनीति को देखते हुए कहते हैं कि किसान बिल को वापस ली जाती है और उसके बाद अब तक कहा गया कि किसानों जो 800 किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। चुनावी जुमले इनको बहुत आते हैं, 15 लाख मिलेंगे, ये जुमले बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। 800 लोगों को जो कहा गया कि उनको मुआवजा दिया जाएगा और उसके बाद कहा गया कि सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे किसानों से। अब तक किसी भी राज्य में कोई कार्यवाही नहीं की गई। संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है कि 31 तारीख को इसके खिलाफ हम लोग फिर से ज्ञापन देंगे हर तहसील पे पूरे भारत में और इस सरकार को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने का हम लोग काम करेंगे। देखिए मोहन जी, एक चीज इन्होंने कहा किसान आंदोलन की बात, कृषि बिल लाई भारतीय जनता पार्टी, 11 महीने के आंदोलन के बाद वापस ले ली, आखिर क्या मामला रहा? भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे काम करती है। विकास देखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन मैं बता रहा हूँ ये किस चीज का विकास करना चाहते हैं। ये विकास देश की गरीब जनता का नहीं, ये विकास पूंजीपतियों का करना चाहते हैं। पूंजीपतियों के लिए ये कानून बनाए गए थे, ये कानून पूंजीपतियों के लिए बनाए गए थे। किसके लिए बनाए गए? गरीबों की जमीन छीन के किसको देना चाहते? जिसे ये गुंडे कहते हैं, बार बार गुंडे कह देना, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ अंधभक्तों की तरह, वो कानून बड़े अच्छे थे, वो कानून कौन थे आप बताइए? आपको अगर जानकारी है तो उस कानून का नाम भी बताइए। फिर वापस क्यों लिया गया? जानकारी नहीं रहती है, अंधभक्त की तरह की मोदी जी हैं। अरे मोदी जी और योगी जी के होने से वो थोड़ी ना हो जाएगा। वो 3 काले कानून जो बनाए गए थे, पहले कानून इन्होंने बनाया जो खरीद फरोख्त का कानून बनाया कि कहीं भी नहीं भी प्राइवेट वो खरीद फरोख्त अनाज खरीदने का गोदाम खोला जाएगा। वो किसानों के लिए था कि पूंजीपतियों का था? किसानों के लिए था। अरे पूंजीपति खोल रहा था, छोटे किसानों के लिए। बड़े गोदाम टाटा, बिरला, अंबानी, जिंदल, मित्तल, सिंघानिया जैसे लोग पंजाब में, हरियाणा में अपना गोदाम बना रहे थे। 1-1 किलोमीटर में कौन सा किसान अपना गोदाम बना रहा था बताइए? छोटी सी गुमती खोलता है अगर किसान का बच्चा वहाँ पर, तो आपकी सरकार आती है, लाठियां बरसाकर चौड़ीकरण के नाम पर हटा देती है। हमारे टाउन एरिया में सारे लोगों को हटाया गया। मैं जानता नहीं हूँ सच्चाई, आप बताते हैं बार बार। चलिए वो आंदोलन की बात हो गई, लेकिन अब चुनाव होना है, 7 मार्च को यहाँ पर चुनाव होना है। यहाँ की राजनीति को किस तरह आप देखते हैं? देखिए अभी हमारे क्षेत्र की जो घोसी की राजनीति है, मैं इससे एकदम पूरी तरीके से परेशान हाल हो चुका हूं और मैं चाहता हूं कि इस तरीके की राजनीति हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आए दिन तमाम नेता जितने भी आते हैं, 20-25 सालों से जब से मेरा होश लगभग मैं जन्म लिया हूं, अब तक मेरे यहाँ का विधायक नहीं बना, एक विधायक बना सुधाकर सिंह। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी दल है, पहले बात तो बीजेपी भी, कांग्रेस भी, जितने भी दल हैं, ये हमारे यहाँ के लीडरों को पहले तो टिकट देना चालू करें। ये तमाम नेता आते हैं और हमारे यहाँ की जनता एक तरफ से अपने पार्टी को जिताने के लिए वोट करती है। अरे भाई क्या जरूरत है ऐसे नेताओं के लिए कि आपका बच्चा अगर थाने में बंद होता है तो विधायक जी को खोजने में पता चला कि उसकी चालान हो जाएगी। जब तक आप जाएंगे आजमगढ़, गाजीपुर, तब तक चालान हो जाएगी आपके बेटे। पता चला स्थानीय का मुद्दा एक रहेगा, एकदम स्थानीय मुद्दा होना चाहिए, एकदम जरूरी है। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का ही विधायक हो जिसको मैं आसानी से मिल सकूं। जब एक्सीडेंट हो तो वो हमारे काम आए, लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम करे। आज मऊ का विजय राजभर जी हैं जो चुनाव जीत गए हैं, अब तक हमारे देश इस क्षेत्र की जनता उनकी शकल नहीं देखी है। वो किस तरीके वो, अरे रोडवेज पर कार्यालय, हम घर बनवा लिए अमेरिका में, तो क्या अमेरिका में रह रहे हैं? कार्यालय बनाने से बीजेपी का कार्यालय, बात सुनिए मैं बताऊं, बीजेपी का कार्यालय पूरे देश के हर चट्टी चौराहे पे, क्या हर चट्टी चौराहे पे बैठ रहे हैं आपका विधायक? दिखते नहीं है, नजर नहीं है। अरे भाई काले हैं कि पीले हैं? हमें और लोगों से भी जुड़ने दीजिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सरफराज अहमद है। सरफराज साहब, ये बताइए कि यहाँ चुनाव होना है 7 मार्च को, और कुछ और साथियों ने
अस्थानी का एक मुद्दा उठाया है, क्योंकि कल जो भारतीय समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है वो पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बना दिया गया है और एक स्थानीय का मुद्दा भी है। क्या ये स्थानीय का मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा, रहेगा, इसलिए कि सारे लोग जो है यहाँ पे जो इस मुसीबत से जूझ रहे हैं, हर आदमी चाहता है अपने शहर को विकास करने के लिए। अभी बताइए कि जो बनारस से आएगा जीत के चला जाएगा, आप कोई काम रहेगा तो बनारस जाएंगे? बताइए, मुकामी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात पब्लिक के बीच में रहना चाहिए। और रह गया सर रोजगार का मामला, बहुत अहम तरीके से मैं बताना चाहता हूँ, साफ तरीके से। मजवारे मोड़ से आप चले जाइए बड़े गाँव, किसी आम आदमी से मत पूछिए, सिर्फ दुकानदारों से पूछ लीजिए कि आपने कितना कमाया है। ठेला वाले से पूछिए, सब्जी वाले से पूछिए, किसी भी दुकानदार से पूछिए आप आज दिन भर में कितना कमाए। ये सबसे अहम मुद्दा है। मुंह से बतियाना जो है विकास, गेहूं चावल हमको नहीं चाहिए। हम भिखारी नहीं है कि हमको भीख जो है हर महीने जो है आप देते रहिए। हमको रोजगार चाहिए। हमारे बच्चे जो है आला से आला जो है तालीम ले, दूसरे देश में जाके जो है बिजनेस करें। हमको भिखारी बनाना चाहते हैं, दाल दे दिए, चावल दे दिए, हल्ला हो गया कि फलाने दे दिए, नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए विकास। हर आदमी कोई भी हो, चाहे विकास के दावे तो कर रही है सरकार, बड़ा विकास के दावे तो सरकार कर रही है। भाई सरकार कर रही है, नहीं कर पा रही है ना, सब फेल हो रहा है, सब फेल हो रहा है। आप देख लीजिए, हम लोग बाहर रहते, कसम बता रहा हूँ कि हम लोग को तकलीफ होती है जब जिस दिन फ्लाइट से हम लोग आते हैं अपने हिंदुस्तान में, हम लोग को अजीब सा महसूस होता है कि कितने हम लोग गंदगी से। अभी 10 मिनट पहले ऐसे ही जा रहे थे, बदबू की वजह से हमको उल्टी होने लगी। इतनी गंदगी है, रोड सही नहीं है, हर तरह से इतना बेकार, जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्या माहौल रहेगा यहाँ का? माहौल ये रहेगा कि हम लोग जो है यहाँ के मुकामी लीडर तलाश कर रहे हैं। अगर कोई नहीं मिला तो MIM पार्टी से जो है हम लोग जो है भाईजान उनके बाद तो सपा उपा के लोग बड़ा आरोप लगा। आरोप तो हमेशा लगता है, हर पार्टी का काम है आरोप लगाना। लेकिन इस मरतबा जो है हम लोग अगर कोई नहीं सही मिला तो हम लोग MIM पार्टी को जो है भरपूर तरीके से मदद करेंगे। और बहुत से हिंदू भाई जो है हमारे साथ हैं, मिलजुल के जो है हम लोग उनका समर्थन करेंगे। इन्होंने MIM की बात कह दी है भाईजान। MIM अभी मेरे हिसाब से यहाँ सही नहीं रहेगी, नहीं। अभी है गवर्नमेंट बदलने का इशू, जनता के सामने रोजगारी बेरोजगारी सारे मुद्दे हैं। इस बार गवर्नमेंट चेंज करने का मुद्दा, CM बदलने का है। इस पे चुनाव होगा, कैंडिडेट कोई भी आए, इससे मतलब विकल्प सिर्फ सपा है। आपके कहने का मतलब कि सत्ता परिवर्तन, विधायक का कोई मायने मतलब कोई है यहाँ सत्ता परिवर्तन होना है, कोई परिवर्तन। विधायक का बहुत मतलब है यहाँ। कभी भी लोकल का विधायक, एक बार सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के थे, काफ़ी वफादार है भाई। मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ, मैं MIM का हूँ, लेकिन वो काफ़ी टाइम से सुधाकर सिंह समाजवादी की सेवा किया, दल बदलू लोग को ला के टिकट दे दिए हैं। आइए लोग उन्हीं लोग को वोट देते हैं। MIM है, समाजवादी पार्टी वाले ही तो सबसे ज्यादा MIM पर हमला कर रहे हैं। हाँ, तो समाजवादी पार्टी के MIM के हमला कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी नहीं देख रहे हैं कि जो वफादार है, वफादारों का भला नहीं, गद्दारों से मोहब्बत कर रहे हैं। बताइए, दारा सिंह अभी 2 सीट, 1 सीट अगर जरूरत पड़ेगी भाजपा को कि दारा सिंह आ जाइए हम मंत्री बना दें, तो अखिलेश के अब्बा नहीं रोक पाएंगे मुलायम सिंह दारा को। हाँ, ऐसा तुरंत वो भाजपा में जाएंगे। वोट पहली बार दे रहे हैं, किसे पहले? वोट तो हम लगभग 3-4 बार दे चुके हैं, लेकिन समाजवादी को कभी नहीं दिया, ना भाजपा को। अच्छा। ये दोनों दल एक ही है, कोई इन दोनों में फर्क नहीं है। देखिए, भाजपा अभी फागू को लाई। अरे तो भाजपा सपा वाले तो आपको कहते हैं कि MIM वाले भी सपा वाले की कहानी आप कर रहे हैं, भाजपा सपा वाले कहानी खत्म है। हाँ, उन सबों का कोई नाम नहीं ले रहा है। 2-3 सीट जीतेंगे। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो मायावती भी बन सकती है, मुख्यमंत्री बनने में कोई वो नहीं, उनका वोट बैलेंस है। आपकी पार्टियां आपकी पार्टियां क्या करें? उससे हमारी पार्टी सपोर्ट कर सकती है किसको? भाजपा के छोड़ के किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री हमारा उप होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री। हाँ, जो उप बनाएगा, हाँ, उसी के में जाएंगे। भाजपा बना देगी, भाजपा में भी जाने कोई मतलब नहीं। अभी तो कह रहे हैं कि भाजपा को छोड़ के फिर कह रहे हैं भाजपा भी बना देगी, तो भाजपा में। अरे भाई, राजनीति में देख लीजिए, मुलायम सिंह की बहू चली गई, भाजपा प्रचार कर रही है। यानी आपके कहने का मतलब आप लोग भी जा सकते हैं राजनीति में। उप मुख्यमंत्री अगर भाजपा ने बनाया तो चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे, आज ऐलान कर देगी, आज हम चले जाएंगे। MIM के एक साथी ने कहा है कि हमको उप मुख्यमंत्री पद चाहिए, वो जान रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री हमको भाजपा भी बनाएगी तो हम भाजपा के साथ भी चले जाएंगे। और लोग क्या नाम पड़ेगा? हम नहीं बोलेंगे। अरे नहीं बोलेंगे। इधर भी कुछ युवा, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम विवेक कुमार पांडे जी। विवेक कुमार पांडे जी,
जिस तरह लग रहा है, आपने पांडे जी बता दिया है, आप वर्तमान राजनीति के बड़े सेंटर पॉइंट बनते जा रहे हैं ब्राह्मण लोग, क्योंकि लगभग 3 महीनों से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन, कहीं ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। इतना तो लोगों ने साबित कर दिया कि आप प्रबुद्ध हैं। यहाँ की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे मऊ जिले से जितनी भी सीटें हैं, पहली बात तो यहाँ पर जो है कि हमको हमारा लोकल उम्मीदवार चाहिए। दारा हुए या फागू चौहान हुए या विजय राजभर की बात कर लीजिए, मैं बीजेपी को अगली बार वोट किया था, लेकिन विजय राजभर जी फोन करने पे फ़ोन ही नहीं रिसीव करते, कहते मैं इस मीटिंग में व्यस्त हूँ, उस मीटिंग में व्यस्त हूँ। और मैं DCSK PG कॉलेज का पूर्व छात्र नेता रह चुका हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मानी स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद हमारे क्षेत्र का, हमारे पूरे मऊ जनपद का किसी ने किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया है। चाहे आप दारा को देख लीजिए, दारा जी 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अपना भरण पोषण किए और भरण पोषण करने के बाद मधुबन की जनता को ठुकरा करके घोसी विधानसभा को जनता को ठगने के लिए चले आए हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नेता वही है कि जो अपने क्षेत्र में एनी हावर्स रहे, क्षेत्र की जनता की समस्या को सुने और क्षेत्र का विकास करे, तब तो ठीक है भाई। अब चाहे दारा आजमगढ़ से आए, चाहे मुख्तार मऊ से गाजीपुर से आ जाए मऊ लड़ने के लिए, चाहे कोई भी आ जाए, हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमको स्थानीय अपना उम्मीदवार चाहिए। अगर पार्टी देती है तो ठीक, नहीं तो हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे और इसको हम लोग क्लियर कर देंगे कि हम लोग बाहरी उम्मीदवार नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे किसी भी कीमत पे हो। ए जान जाइए, 25 साल मानी फागू चौहान जी रहे यहाँ, क्या किए बताइए? आप ही बता दीजिए। कुछ किए? कभी कुछ नहीं किए। कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद यहाँ का कोई कुछ भी नहीं किया है, चाहे कितना बड़ा नेता हो। ये जान जाइए, हमको स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, चाहे हमारे मऊ जनपद में जितनी विधानसभाएं हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो। हमको उससे मतलब नहीं है, किसी भी बिरादरी का हो, उससे भी मतलब नहीं है, लेकिन हमको स्थानीय उम्मीदवार चाहिए जो हम लोग की समस्या को सुने, हमारे जनपद का सर्वांगीण विकास करे। देखिए, विवेक पांडे जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस चुनाव में स्थानीय का मुद्दा रहेगा। अगर स्थानीय उम्मीदवार किसी पार्टी से नहीं उतरता है तो वह एक जिम्मेदार मतदाता का फर्ज निभाते हुए नोटा का इस्तेमाल करेंगे। ये और भी हम जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हम नहीं बोलते। नहीं बोलेंगे, ये लोकतंत्र है और जनता का जनता द्वारा जनता पर शासन होता है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागते जा रहे हैं। और यहाँ पर विकास को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर सबकी विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन सत्ता पक्ष के जो विकास के दावे किए जा रहे हैं और विपक्ष द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला 10 मार्च बताएगा। लेकिन इसी तरह की चुनावी अपडेट के साथ कैमरामैन अजहान आलम के साथ मैं शन्नू आजमी फिर किसी पड़ाव में मिलते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।